अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम से आपका मेज़बान अमादुल हसन आपको खुशामदीद कहता है। मौसीकी से प्यार करने वालों के लिए ताफू साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ताफू साहब ने पाकिस्तानी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गाने तख्लीक किए और उनका दूसरा क्रेडिट ये है कि उनके घर का हर फर्द अपने काम का सुपरस्टार है। आज हम उनके जिस बेटे के साथ मौजूद हैं वो खुद एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं और उन्होंने गिटार को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। उन्होंने गिटार ही को क्यों चुना, ये सारी बातें आज हम उनसे पूछेंगे। और जब उनके हाथ में गिटार आता है तो लगता है ये साज इन्हीं के हाथों के लिए बना है। जी नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने काम के किंग जनाब सज्जाद ताफू साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस दौर में आर्ट की जो खुशबू है आपके अंदर वो फैलाई और आप आर्टिस्ट ढूंढ ढूंढ के उनसे सुन रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। सर शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइए कि गिटार ही क्यों चुना आपके, जबकि आपके वाले साहब रिदम के बादशाह हैं, मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, पूरे एशिया का एक मुस्तनद नाम। तो वो रिदम को बहुत प्यार करते थे, मैडम भी उनके रिदम का बड़ा जिक्र करती थी। आपने सर गिटार की तरफ ही आपका रुझान कैसे आया? रिदम से ये मैं आपको बता दूं कि हम सारे बिलोंग टू कैमरून से हम इधर शिफ्ट हुए। तो उसमें है कि मैं बोंगो भी प्ले करता था, तबला भी। पहले हमें सिखाया जाता है रिदम जो बीट्स होते हैं माथरे, इट्स मैथ ना हो, जैसे 1 2। अभी आप गाना सुन रहे थे तो ये ना हो तो गाना बन ही नहीं सकता, ना टेम्पो चल सकती है, क्योंकि इल्म मौसीकी प्रॉपर उतरी है नीचे। ये शौक़ नहीं है, इसमें प्रॉपर इल्म है। जिससे जैसे आप KG1 KG2 करते हैं, फर्स्ट आते हैं, ऐसे हम अलग बे जो बनाते हैं सारे गामा की, उसकी सर्कल में। इसे गिटार में भी वही 7 सुर है। पूरी दुनिया में जो सुर है ना 7 होते हैं, 7 5 शार्प और फ्लैट और डाल के 12 होते हैं। तो गिटार भी आप जाएं तो सन 1600 से शुरू है, स्पेन और बेसिकली अरब जो है वहाँ से सारे खाल का और तार का साज वहाँ से बना, यानी तबला, बोंगो, डफ्स और उनके जो ऊद होते हैं जो स्ट्रिंग डालते हैं वहाँ से। फिर जब उन्होंने 2000 साल पहले एक जंग हुई थी तो यूरोप को फतह किया अरब ने, तो वहाँ कुछ म्यूजिशियन थे जो कैदी बन के आए हुए थे। वहाँ कोई मतलब ऊद बजा रहा था, कुछ था। तो जब यूरोपियन लोगों ने देखा कि ये तो इंस्ट्रूमेंट बड़े, उन्होंने जाके फिर स्पेन में कोई फ्रांस का कैदी था, कोई इंग्लैंड का, उन्होंने जाके अपने अपने मुल्कों में जाके ये चीज़ें बनानी शुरू की। तो फिर ऊद की शक्ल गिटार में आ गई, सितार की शक्ल भी गिटार में आ गई, टफ़े ये तबले बनने शुरू हो गए। तो पूरी दुनिया में बहुत शुरू से म्यूज़िक है। और रोना और अपना गाना ये तो एक फितरी अमल है ना। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि कहते हैं कि गाना और रोना जो है वो हर इंसान को आता है, लेकिन सुर उसमें बहुत ज़रूरी है। सुर होना चाहिए तो फिर वो कानों को भी भला लगता है। अच्छा सर, गिटार जो है वो मौसीकी में जब आप किसी गाने को की मौसीकी तरतीब दी जा रही थी उसमें कितनी अहमियत का हामिल है? ये बेसिकली हारमोनिक इंस्ट्रूमेंट है। 3 नोट होते हैं, सा ग प, माइनर स्केल बनता है, ला र र। ये ऐसा कॉर्ड मोजार्ट, बेथोवन हो गए, ये वेस्टर्न लोग थे ना जो जिन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया जिन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, और सारा यूरोप से अमेरिका में म्यूज़िक गया है। जो ब्लैक लोग हैं जैसे माइकल जैक्सन था, डायना रोस था, वो सब अफ्रीकन अमेरिकन है जो गुलाम बन के आए थे अमेरिका में। तो लेकिन उनका जैज़ और ब्लूज़ उनकी तरफ से था जो अमेरिका में मशहूर है। इसलिए जो म्यूज़िक गिटार है ये, और जितना भी म्यूज़िक है ये जब भी बनाया बड़े बड़े लोगों ने इजाद किया तो ये उस पर उनको पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया। उनमें से पहला गिटार जो 1920 में पहला जिसने कॉन्सर्ट किया, एंड्रेस सेगाविया था, स्पेनिश। 1920 में पहला उसने शुरू किया था वर्ल्ड टूर गिटार पे। यानी उसने गिटार उसने बनाया भी उसी ने था? तकरीबन उससे पहले भी बहुत आए, लेकिन पहला वर्ल्ड टूर एज ए परफॉर्मर जो कॉन्सर्ट किए थे 1920 में एंड्रेस सेगाविया ने किए थे। गिटार लोगों को सोलो सुनाई जा। सर आपने कितने मुल्क विज़िट किए होंगे गिटार को लेकर? तकरीबन 1979 से पहले मैंने गया था इंग्लैंड, वहाँ टूर किया। फिर वापस आके हम गए नॉर्वे, स्टूडेंट डेनमार्क, ए नैयर, मैं सारे ऑप्शन। फिर आगे मैडम नूरजहान 1985 में हमने इंग्लैंड का, वो मेरे डैडी के दोस्त थे ऑर्गेनाइजर वहाँ, ताहर साहब। तो वहाँ हम बहुत कामयाब गए। फिर उसके बाद हम अमेरिका का टूर लगा हमारा। फिर दुबई में चलता रहता है, जहाँ पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो फिर मिल के ना ऑर्गेनाइज करते हैं शो, तो अपने मुल्क के आर्टिस्टों को बुलाते हैं। सर आप कितनी एज में आपने शुरू कर गिटार को, स्पेसिफिकली कितनी एज से आपने शुरू किया?
वैसे पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट होते हैं वो 7-8 साल से शुरू हो जाते हैं। आई वॉज सो लिटिल चाइल्ड अबाउट 7-8, पहले तबला सीख रहा था थोड़ा सा, बोंगो प्लेयर बड़ा अच्छा हूँ मैं, फिर बोंगो प्ले कर तबला सीखा जिसमें बीट होते हैं 7 मात्रे, 8 मात्रे, 9 मात्रे, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। कितना बंदा सिंगर हो जो भी, जिसको तबले के बारे में पता नहीं ना तो बीट क्या है, वो कभी लय में सुर में गा नहीं सकता। बड़े बड़े गवी थे, बड़े गुलाम अली तबला जानते थे, अब आशिक अली खान साहब। तो रिदम बहुत ज़रूरी, जैसे आप वेस्टर्न में देखो गिटार भी बजाता है, ड्रम भी बजाता है, बोंगो भी बजाता है, पियानो भी बजाता है, इतने टैलेंटेड होते हैं। तो ये सुर है 180 कंट्रियों में, पूरी दुनिया में इसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और अल्लाह ताला ने सुरों में वो महक दी है कि पूरी दुनिया, आप देखते हैं कितने कॉन्सर्ट होते हैं। माइकल हमारा तो सारी दुनिया रोई थी। उसके अलावा बीबी किंग इतना बड़ा गिटारिस्ट जो 1948 से शुरू हुआ, 95 में बहुत इतने बड़े लोग जिन्होंने कॉन्सर्ट किए और अपना सारा कुछ दिखाया। बहुत काम, ये बहुत बड़ा काम है मौसीकी जो हम सीख रहे हैं और बच्चे फिर ये नाम रोशन करते हैं। अल हमरा आर्ट काउंसिल इज़ द बिग प्लेटफॉर्म ऑफ आर्ट के हवाले से, जो बच्चियाँ गा भी रही हैं, बजा भी रहे हैं। तो यहाँ से नाम उनका निकलता है, फिर वो प्लेटफॉर्म ना मिले, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिला यहाँ से आर्ट एंड कल्चर का। और मैं भी इनको बता रहा हूँ ताकि सदका जारी है, फिर जहाँ प्ले करें हमारा नाम रोशन हो, हमरा आर्ट काउंसिल का अताफ हो, ख़ानदान का नाम रोशन हो। अब तमाम इम्तियाज़, आई एम द फर्स्ट वन हु गॉट द सिविल अवार्ड इन माई फैमिली। नेक्स्ट भी आ रहा है। तो तबला सारे ख़ानदान है पूरी दुनिया में, अपने अपने शोबे में सारे मेरे भाई हैं। सजाद ताफू साहब का जो कमाल है वो ये है कि गिटार को नॉर्मली लोग पॉप इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, लेकिन इन्होंने उसमें क्लासिकल की अमेजिश करके ऐसे ऐसे तजर्बात किए हैं कि लोग हैरान हो गए कि गिटार ऐसे भी बजाया जा सकता है। तो सर ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि इसको अपने मशरकी अंदाज में भी गिटार में काम किया जाए? एक्चुअली रविशंकर साहब जो हिंदुस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुए थे 1960 में, उन्होंने एम इंग्लिश में किया था। जब वो रेडियो हिंदुस्तान में बजाया तो कोई कदरदान नहीं था, कोई गुर्बत थी, कुछ था। तो वो पढ़े लिखे थे, वो चले गए 1960 में। वहाँ एक बीटल्स बैंड था, तो जब उन्होंने रेडियो सिटी में जाके सोलो गिटार बजाई तो पूरी अमेरिका ने सुनी। तो जहाँ जहाँ लोग बाग में बैठे थे वो डांस कर रहे थे। फिर उनका कॉन्सर्ट हुआ कि सारे बैठे हैं वहाँ। बीटल्स बैंड ने जब सुना तो उनमें से एक गिटारिस्ट था जॉर्ज हैरिसन, वो उसी शागिर्द हो गया कि उसी दिन फिर वो इंडिया वापस चले गए, अपनी मतलब पहली इंट्रोडक्शन करके अमेरिका में। फिर 1962 में जॉर्ज हैरिसन अपने चार्टर प्लेन पे आके उनसे सीखता था सितार के थ्रू गिटार की। सितार की जो मीट होती है, मसलन ये गिटार है, अगर हम क्लासिकल जो आपने बात की कि मैंने जो डिफरेंट स्टाइल बनाया, वो इसलिए कि मैंने जब सितार सुनी ना तो मैंने कहा इसको अंदाज़ होना चाहिए, इसमें कोई ठुमरी अंदाज़, कोई सूफी म्यूज़िक। जब भी मैंने आपको सुनाया है, राग भी सुनाया, मुझे ठुमरी है, ये राग पीलो था। तो ऐसी चीज़ें, फिर सूफी आ गया। ये भी आपको सुना, ये सूफी आ गया। इसमें सूफी एल्बम 2010 में आई थी मेरी, सूफी सागा के नाम से, जिसमें 10 सूफी आइटम थे, 2 राग थे, एक राग कौशल था, एक राग दरबारी था। तो उस दिन चैनलों पे चले तो बहुत मशहूर हुए। 2010 से फिर मुझे डिमांड सोलो गिटार की आने लगी कि आई एम द फर्स्ट वन जो ठुमरी एंड राग बजाता है। वेस्टर्न तो मैं बजाता ही हूँ, कंट्री में बजाता है। ये कंट्री स्टाइल है। तो जब आप दूसरा को बजाते हैं, नाज़रीन, इस बात में वाकई कोई शक नहीं कि ताफू ख़ानदान ने म्यूज़िक की जितनी खिदमत की है और जितनी कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की, वो सबके सामने है। और नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक सारा को मैशअप सा कुछ थोड़ा सा आपकी तरफ से हो जाए।
तो तो वो हमारे लिए बड़ा, एक हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। तो उम्मीद हमें आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा, अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। और आइए सर से कुछ मज़ेदार सी चीज़ सुनते हैं। भैरव भी आ गया उसमें भी।